पापा मैं नहीं जाने दूंगा। पापा आज संडे। पापा पापा आज संडे है, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। पापा आज संडे है, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। नहीं जाने दूंगा पापा जी मैं आपको। आज संडे है, पापा मम्मी आ गई। तो स्वागत है आपका आज के न्यू व्लॉग में। और आज है संडे और गर्मियों में नहाने के बाद जो थोड़ी देर की जो ठंडक मिलती है ना, उसका भी अपना ही एक मजा है। और टाइम आपको पता ही होगा कि क्या हो रहा है। और एक्चुअली आप सोच के देखो कि कभी आप अचानक से उठो और आप देखते हो कि आपके पापा और मम्मी की हाइट छोटी हो गई। समझ नहीं आया ना? तो चलो आओ बताता हूं कि मैं आज का व्लॉग में क्या इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूं आपको। तो खाने में अभी तो पता नहीं है, ये पकोड़े बन रहे हैं और ये कुकर है। ओहो, ये तैयारी पूरी है, बस लंच तैयार ही होने वाला है, लंच ही करेंगे। संडे है तो डायरेक्ट मजेदार। तो अरे ये टावल रह गया, इसको भी मैं डालता हूँ, नहा के आया हूँ। तो मैंने लंच की तैयारी तो आपने देख ही ली, अभी मैंने दिखाया। और पता नहीं संडे को भी पापा आज जा रहे हैं। और अभी मैं आपको बोलता ना कि व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, कि मतलब आप अचानक से एक सुबह उठो और आप देखते हो कि आपके पापा मम्मी, पापा पहचान रहे हो पापा को? पापा आज संडे को ऑफिस? हाँ काम है, जा रहा हूँ। काम। क्यों जा रहे हो? और मम्मी देखो यहाँ बैठी हुई हैं और हमेशा की तरह बस हंस रही हैं, क्योंकि बस मोटी मॉम जी तो हंसती ही रहती हैं। पर अचानक से आप नोटिस कर रहे हो कि मोटी मॉम पतली हो गई हैं। पापा यार ब्लॉगिंग के बीच में मत बोला करो पापा। ठीक है। और आप देख रहे हो अचानक से मोटी मॉम पतली हो गई हैं और छोटी भी हो गई हैं। और पापा भी कुछ चेंज लग रहे हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, आगे आगे देखिए। और हमारे पापा का रूटीन और हमारी मोटी मॉम जी हमेशा की तरह हंसती हुई। पापा इतना तो ना ओरिजिनल पापा भी नहीं करते हैं जितने ये छोटे पापा हमारे कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो? क्योंकि अचानक से मेरे पापा के बाल आ गए हैं, हाइट एकदम से छोटी हो गई है पापा की। और पापा डेली रूटीन की तरह जूता निकालते हुए, ओहो बस दो ये ऐसे ही फेंकते, चाबी फेंक दी गई है और जूता 2 मिनट में साफ हो जाएगा। बस हो गया हो गया हो गया हो गया। आ जाओ पापा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ पापा आ जाओ। पापा जूता पूरा अंदर लेके आओगे क्या? तो पापा जी जैसे आप देख रहे हो, जूता फेंक दिया अकड़ में और पापा जी यहाँ पे बैठ चुके हैं। गुड़िया जुराबा दे यार, लेट हो जाऊंगा तेरी वजह से, डेली लेट हो जाता हूँ। और ये मोटी मोम जी आ चुकी है। अरे ये बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड आर्टिस्ट पागल हो चुके हैं। टाइम लगता है, अभी पैक कर रही थी खाना, टाइम हो गया। जुराबा अब ले आई हूँ, अब जा। जुराबा लाओ, जुराबा जुराबा भी चाहिए। और बैकग्राउंड म्यूजिक, जैसे आप बैकग्राउंड आर्टिस्ट, सॉरी म्यूजिक बोल रहा हूँ बार बार मैं। बैकग्राउंड आर्टिस्टों को आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड आर्टिस्ट हेलमेट यार क्रैक हो चुके हैं। हेलमेट यहाँ रखा कर, मैं जाता हूँ, मुझे लेट हो जाता है। तेरी वजह से डेली मैं लेट पहुंचता हूँ, फिर लेट आता हूँ। पापा आज संडे है, आप ऑफिस क्यों जा रहे हैं? काम है पापा को आज। पापा तो आप ही है ना? पापा आपकी ये मूंछ थोड़ी सी कुछ थोड़ा मेरे को दिखाइए मुंह ये मूंछ थोड़ी सी आपकी पापा कुछ। पर आप एक चीज, जनता हमारे सब्सक्राइबर एक चीज जानना चाहते हैं पापा। ये देखो बाल आते हुए सुने हैं बहुत से लोगों के, जिनके बाल चले जाते हैं आते हैं, पर इतने घने की चुटिया तक बाल आ चुके हैं, ये कैसे हुआ पापा? और मोटी मॉम जी आ चुकी हैं रुमाल लेके। आज थोड़ा लेट हुआ, रोज तो जल्दी कर ही देती हूँ। हाँ देखो वही फिक्स डायलॉग मोटी मॉम जी का, आज थोड़ा लेट हुआ है, रोज जल्दी कर ही देती हूँ पापा पूरा। और पापा का लंच भी देखो, आप देख सकते हो मोटी मॉम जी ने रेडी करके दे दिया है। और यहाँ पे ये जुराब पहन रहे हैं, ठीक है, तो जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। पापा आज संडे है, आज संडे है, मैं आपको नहीं जाने दूंगा।
मैं नहीं जाने दूंगा आपको। आज संडे है पापा, नहीं पापा मैं नहीं जाने दूंगा पापा, आज संडे पापा, पापा आज संडे है, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा पापा मैं आपको। पापा आज संडे है, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा पापा जी मैं आपको। आज संडे है पापा, मम्मी आ गई उठाने। संडे पापा। ये लड़का तो मुझे मार देगा भैया, लड़का मुझे मार देगा। पापा आज संडे मैं आपको नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा मैं। तो ओरिजिनल पापा और छोटे पापा और मोटी मोम भी आई हो, छोटी मोम। तो जैसा आपने देखा, मम्मी इधर से ओरिजिनल पापा, छोटे पापा और ये मोटी मोम, छोटी मोम। और मोटी मोम हमेशा की तरह लेट है, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो भी ये लेट ही आती हैं, ब्लॉग में भी लेट है। तो जैसा आप देख सकते हो ओरिजिनल कैरेक्टर और उनके डुप्लीकेट कैरेक्टर्स। मजा आया होगा आप लोगों को, होप। बाकी अभी तो शुरुआत हुई है, तो हंसते हंसते थक गए और लंच टाइम हो गया है और खाना आ गया है। देख सकते हैं गर्मियों में एकदम ठंडक भरा खाना, दाल चोखा भात, मतलब दाल भात चोखा। पापा का भी आ चुका है, पापा जी शुरू करिए, खाइए खाइए, शर्माइए मत। और ये रहा मेरा खाना और ये रहा हमारा, अरे ये तो बहन है मेरी। छोटे पापा गायब हो गए हैं, चलो देखते हैं थोड़ी देर में शायद छोटे पापा फिर से नजर आए। और आप लोग कब खाएंगे? तो जैसा आपने देखा कि छोटे पापा जिद कर रहे थे ऑफिस जाने का और अब इनको रोक लिया गया है और शाम हो चुकी है और ये अपने फॉर्म में आ गए हैं। देख सकते हैं आप, चेक करिए इनका ड्रेस, लुंगी टी शर्ट। और पापा जी गुड़िया, गुस्से में क्यों बैठे हो यार? जब देखो तो गुड़िया को ही बुलाते रहते हो, क्या यार चक्कर है? नाश्ता मांग रहा हूँ, सुबह से नाश्ता नहीं किया हूँ, एक बार खाता हूँ मैं, साला जो कमा रहा है उसी को नहीं दे रहा है कोई खाने को। गुड़िया कब से मैं बोल रही थी ना, ला रही हूँ, अभी थोड़ी देर में, टाइम लगेगा। तू ये मत डाला कर भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपने बोला तो था कि अच्छा लगता है शाम को। तो जैसा ये कपड़ों में गिर रहा है, ये क्या तरीका है खाने का? ये क्या तरीका है? मैंने तू मुझे मत सिखा, तू मुझे मत सिखा, तू मुझे मत सिखा। बात यही है। और पापा जी तो देख सकते हैं बैकग्राउंड आर्टिस्ट को, बैकग्राउंड आर्टिस्ट हंस हंस के पागल हो चुके हैं हमें फिर से। और भाई भी आ गया मेरा छोटा, और इधर और पापा जी का जो स्टाइल है सालों से चला रहा है, खाते खाते ये इनको नींद आ जाती है तो ये कहीं पे भी सो जाते हैं। पापा जी आप यहाँ क्यों सो रहे हैं धरती पे? पापा जी आपका लुंगी खुल रहा है। तू मुझे मत सिखा। पापा इतना तो ओरिजिनल पापा का भी पेट नहीं है। पापा जी बिना चश्मे के फोन चलाते हैं। एक आंख बंद करके चलाते हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। पापा जी अरे मुझे सब दिखता है, तू मुझे मत बता। अरे इतनी तो ओरिजिनल पापा में ऐठ नहीं है, एटीट्यूड नहीं है जितना ये छोटे पापा में है। पापा जी, ए पापा जी, पापा जी ये क्या तरीका है? ये नीचे बैठ के सोने का? मैं कैसे भी खाऊं, मुझे मत सिखा, मुझे मत सिखा। अन्य कोई जमीन में गिराया जाता है, ये कोई तरीका होता है? ऐसे कोई नहीं खाता है। मुझे मत बच्चे सिखा। क्या सीखेंगे? बच्चे वही सीखेंगे जो बाप सिखाता है। पापा जी ये आपकी मूंछ में कुछ झोल लग रहा है मुझे। छोटा बेटा कुछ बोलता है। अरे पापा जी लुंगी खुल जाएगी, आपकी लुंगी खुल जाएगी। तो जैसा आप देख रहे हैं छोटे पापा शाम को भी आपको देखने को मिले। कोई कुछ मत सिखाना। और बैकग्राउंड आर्टिस्ट जो हमारे घरों के हैं वो
पूरी तरीके से फुल्ली क्रैक हो चुके हैं। बाय बाय पापा जी। बाय। तो जैसा आपने देखा कि पूरे दिन आज एक अलग ही लेवल पे एंजॉयमेंट थी। तो आप लोग सोचते होंगे कि ज्यादातर मेरे व्लॉग बहन से रिलेटेड ही क्यों होते हैं, मतलब भाई बहन, और मेरे टाइटल भी ज्यादातर बहन से रिलेटेड ही होते हैं। तो देखो, व्लॉगिंग ना अकेले नहीं होती है। हमें डेली लाइफस्टाइल व्लॉग में जो मैं करता हूं, उसमें हमें कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, और कैरेक्टर्स आपको कहीं और से नहीं, आपकी फैमिली से ही मिलते हैं। और मेरे साथ जो सबसे ज्यादा मतलब कि इस चीज को कर सकती है अच्छे से और समझ सकती है, पापा मम्मी भी कर लेते हैं, भाई भी कर लेता है, उसकी वाइफ भी कर लेती है, लेकिन जो मेरे और मेरी बहन की ट्यूनिंग है ना, वो कुछ अलग लेवल पे है। तो इस भाई बहन से रिलेटेड ही आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, बिल्कुल रियल स्टोरी। उसके बाद हम इसका एंड करेंगे। तो स्टोरी जुड़ी हुई है श्री रामचंद्र से। स्टोरी क्या है, ये आप सबको पता है कि राम जी 4 भाई थे, मतलब दशरथ जी के 4 पुत्र थे। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक्चुअल में उनकी एक बड़ी बहन भी थी, उन सबसे बड़ी एक बहन थी उनकी। तो वो जो बहन थी, जब वो छोटी थी, हाथ थक गया था यार फोन ऐसे पकड़े पकड़े ना। तो कहानी ये थी कि राम जी की एक बड़ी बहन थी जो उन चारों भाइयों से बड़ी थी, और वो कहते हैं अपने बचपन में बहुत ना विद्वान और कला क्षेत्र में बहुत आगे, हर कला थी उनके अंदर, धनुष चलाना, ये वो सब कुछ उनको आता था। लेकिन क्या हुआ कि एक राज्य में एक राजा हुआ करता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। मतलब किसी और राज्य में, दशरथ जी के राज्य के अलावा किसी और राज्य में एक राजा हुआ करता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। और दशरथ जी तो आपको पता ही है कैसे थे, मतलब महान राजाओं में। तो उन्होंने अपनी बेटी उनको गोद दे दी, और गोद देने के बाद जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह किसी एक ऋषि से हुआ, जो बाद में वही ऋषि दशरथ जी के पास आते हैं और वही उनको बताते हैं कि आप कौन सा यज्ञ करें, और वो यज्ञ वही करते हैं जिससे ये चारों भाई पैदा होते हैं। तो मैंने ये स्टोरी इसलिए सुनाई कि अगर वो बहन ना होती तो उस बहन की शादी नहीं होती, शादी नहीं होती तो वो दामाद जो ऋषि नहीं बनते उनके, और वो ऋषि फिर उनके घर नहीं आते और राम जी का जन्म नहीं होता। तो वैसे ही हमारी व्लॉगिंग में हमारी बहन बहुत जरूरी है, हमारा मेन कैरेक्टर है। तो मैं इसीलिए ज्यादातर भाई बहन के व्लॉग्स बनाता हूं, क्योंकि हर व्लॉगर की लाइफ में कैरेक्टर्स बहुत जरूरी होते हैं, आप अकेले नहीं कर सकते। तो ये एक रियल स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई। और आज के व्लॉग में अगर मजा आया हो और इसने अच्छा एंटरटेनमेंट आपका किया हो, तो आगे भी ये जर्नी जारी रहेगी। तो फिलहाल करते हैं व्लॉग को एंड, है ना। तो चलो बाय। तो देखो, व्लॉगिंग